जिला बीजेपी कार्यालय दीपकमल में आज आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 25 जून 1975 को लगे आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात बताया। सिकंदर कुमार ने कहा, संविधान के अनुसार देश में आपातकाल 3 परिस्थितियों में लगाया जा सकता है: बाहरी आक्रमण, आंतरिक विद्रोह और आर्थिक संकट की स्थिति में। उन्होंने बताया कि इससे पहले दो बार आपातकाल लगाया गया था। पहली बार 1962 में चीन युद्ध के दौरान और दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के समय। लेकिन 1975 में लगाया गया तीसरा आपातकाल अलग था। ये ना तो युद्ध की स्थिति थी, ना ही कोई आंतरिक विद्रोह था। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने सत्ता के लोभ में राष्ट्रपति से दबाव में आकर हस्ताक्षर करवाकर यह आपातकाल देश पर थोपा था। उन्होंने बताया कि 26 जून की सुबह रेडियो पर आपातकाल की घोषणा हुई, जिसके बाद पूरे देश में भय का माहौल बन गया। यह आपातकाल 21 महीनों तक चला, जिसमें मीडिया, विपक्षी नेताओं, छात्र संगठनों, पत्रकारों और आम नागरिकों को जबरदस्ती जेलों में डाला गया। सांसद ने कहा, इस दौर की पीड़ा वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने उस समय को झेला है। उन्होंने कहा कि आज देशभर में संगोष्ठियों के माध्यम से इस दिन को याद किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष श्याम मिन्हास, पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर, पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो, कुटलहट बलवीर चौधरी, चिंतपूर्णी, विश्वजीत सिंह पटियाला, सुशील कालिया, ओंकार कसाना, बलवीर बग्गा, संतोष सैनी, अतुल शर्मा, विनय शर्मा, जनकराज खंजाची, बलराम बबलू, मनोहर लाल शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रथम तो मैं जो हमारे साथी थे, जिला के कार्यालय सचिव, हमारे सीनियर कार्यकर्ता थे वी शर्मा जी, आज उनका आकस्मिक निधन हुआ है। समाचार सुनकर हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो भावुक हैं और बहुत ही दुख हुआ। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है, पूरे भारतीय जनता पार्टी की संवेदना, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज आपातकाल के ऊपर आज कार्यक्रम था पूरे हिमाचल प्रदेश में जिला स्तर पर संगोष्ठियाँ। आप सभी जानते हैं कि आपातकाल जब 25 जून 1975 को हमारी पूर्व की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस पे थोपा था, और आपातकाल 3 संविधान में प्रावधान था: एक राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। लेकिन ये जो आपातकाल लगाया था, इसमें वो चुनाव हार गई थी, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था उसने उनके विरुद्ध निर्णय दिया था, क्योंकि जो उनके विरुद्ध कैंडिडेट खड़े हुए थे राजनारायण जी, उन्होंने कहा था कि चुनावों में बहुत धांधली हुई है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, और इसलिए हाई कोर्ट ने पूरे तथ्यों की छानबीन कर उनके विरुद्ध जो है उस चुनाव को अवैध ठहराया, और उन्होंने आनंद फानन में जो है वो देश में अपने सत्ता को बरकरार रखने के लिए वो आपातकाल थोप दिया था। और पूरे देशवासियों के साथ जो हमारे पूर्व में उस टाइम के जो लोग थे वो बताते हैं कि किस तरह से जो है वो लोगों की दुर्दशा की थी उस आपातकाल में। तो उसी से संबंधित जो आज का जो आपातकाल हम पूरे प्रदेश में मना रहे थे, लेकिन आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद जो भी हम पार्टी के सारे कार्यकर्ता निर्णय लेंगे उसके हिसाब से